तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। तेरी शादी तय हो गई है ना, बस इसी खुशी में सबको शगुन की मिठाई बांट रहे हैं। दुर्गा, अनुराग को मिठाई खिला के उसका मुंह मीठा कराओ। अरे दुर्गा, ये वाली मिठाई खिला। इसके होने वाले ससुराल से आई है स्पेशल मिठाई, ये ले ले। खिला दे अनुराग को। दुर्गा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम ये भी जानती हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है। लीजिए। पूरी जिंदगी तुम्हें मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या मैं ये किस्मत लेके पैदा हुई हूँ? अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं। नहीं, मैं मीठा नहीं खाऊंगा। थैंक यू। बेटा, ये शगुन की मिठाई है, मना मत कर। आप सब जानते हैं ना मुझे मिठाई ज्यादा पसंद नहीं है। ऐसा मत करो कुंवर सा, आज के दिन खा लो। आपके होने वाली पत्नी को ये खबर पहुंच गई कि आपने शगुन की मिठाई नहीं खाई, तो कहीं आपको उसकी डांट ना सुननी पड़ जाए। इससे अच्छा है आप मिठाई ही खा लो। खा लीजिए। बाद में खा लूंगा मैं। बाद में क्यों, अभी खाओ। इनके ब्याह के रिश्ते की मिठाई है, खाएंगे कोनी तो कैसे चलेगा। खड़ी तो हूं ना ये लेकर। इसे खड़े रहने से कई फायदा, हिला तो सही। अब देखिए कुंवर सा, अब आपके रिश्ते की मिठाई खिला रही है तो आपको नहीं खाएंगे। अनुराग, तुम्हारी शगुन की मिठाई है ये, तुम इसे खाने से मना नहीं कर सकते। थोड़ी सी तो तुम्हें खानी पड़ेगी। अनुराग, कहीं तो हम सबके सामने अपने होने वाले ससुराल से जो मिठाई आई है वो खाने में शर्मा रहा है क्या? अरे शर्माने की कई बात है, थोड़े दिन में तारा ब्याह हो जाएगा। मेरा पोता इतना बड़ा हो गया है, अभी भी शर्मावेगा क्या? कुंवर सा, अब आप कोनी खाओगे ना तो दुर्गा भी कोनी खाएगी। दुर्गा, कुंवर सा को एक मिठाई लेने दो, बाकी बची थारी। बड़ी बिंदनी, सब में ये शगुन की भेंट बांट दो। जी नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले आपके बेटे को शादी के न्योते की मिठाई खानी होगी, तभी लेंगे हम भेंट। अरे अब बजाओ बजाओ, ढोल बजाओ, छोरियां नाचो, ऐसे कोनी घूमर करो, घूमर। अरे जिसके ब्याह की खुशी की खबर में आए हो, शायद तुम लोगों का नाच गाना देखकर वो मिठाई खा ले। चलो अच्छे से नाचो, बजाओ बजाओ। ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लूंगा। थोड़ा सा क्यों, पूरा खाइए, अधूरा नहीं।
एक मामूली सी लड़की जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, उससे खतरा है तुम्हें? मतलब वो लड़की तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकती है? हाँ, आज तो मेरी पावर का मजाक बना सकती हो, लेकिन सच तो ये है अदिति, इस वक्त तुम्हारे सामने एक मजबूर बाप तुमसे मदद मांग रहा है। कैसी मदद? मेरे परिवार की इज्जत, मेरे बेटे की जिंदगी, सब कुछ बचा सकती हो अगर तुम चाहो तो। अगर तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा तुम क्या कहना चाहते हो? इतने सालों तक उस लड़की को पाला पोसा, बड़ा किया, इस काबिल बनाया, लेकिन उसने मेरे बेटे के साथ ही गलत रिश्ते बनाने की कोशिश करी। उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, न जाने और कितने लड़कों के साथ उसने रिश्ते बनाए होंगे। अपनी मर्जी से शादी कर ली और शादी नहीं जमी तो अचानक से खबर आती है कि उसके पति की डेथ हो गई। और ये कहना मुश्किल है कि उस लड़की का अपने पति की डेथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मतलब कितनी छोटी सी लड़की है वो सिर्फ दिखने में छोटी है, जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है और हमारे बीच रह रही है। अदिति, बस मैं किसी भी तरह उसको अनुराग की जिंदगी से निकालना चाहता हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन विक्रम, दिक्कत क्या है? तुम दोनों की शादी करवा दो ना। शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन किससे ये नहीं बताऊंगा, वरना ऐसा ना हो कि तुम कोई खेल खेल के मेरे बेटे की शादी बर्बाद कर दो। विक्रम, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हाँ, लेकिन अनुराग भी शादी के लिए तैयार हो तब ना। वो तो इस वक्त दुर्गा के जाल में फंसा पड़ा है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना भी पड़ता है विक्रम। अदिति प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसमें। पर मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अदिति, कुछ ऐसा करो जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाए। वो लड़की हमेशा के लिए शहर से चली जाए, मेरे बेटे अनुराग की जिंदगी से चली जाए। समझ गई। विक्रम, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। अपने फायदे के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ताकि तुम मुझे हमेशा की तरह यूज कर सको, है ना? अदिति, अगर ये सच होता तो मैं इस काम के लिए किसी और को बोल सकता था। इतनी पर्सनल बात मैं तुमसे ही क्यों करता? क्योंकि तुम्हें अपनी पब्लिक इमेज का डर है और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं वो इंसान जो तुम्हारी इमेज पे आंच तक नहीं आने देगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं विक्रम, मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की का करियर खराब नहीं होने दूंगी। कुंवर सा, अब दुर्गा कितनी देर ये मिठाई का डब्बा लेकर खड़ी रहेगी आपके सामने? मिठाई खा लीजिए और इसे जल्दी जाने दीजिए ना, घना सारा काम है करने के लिए। मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा तो? दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर सकती। शाबाश, मुबारक हो कुंवर सा, मुबारक हो। दुर्गा, कुंवर सा ने तो मुंह मीठा कर लिया, अब बस थारी बारी है। तू भी खा ले, थारे कुंवर सा के ब्याह के रिश्ते की मिठाई है, थारा भी मुंह मीठा करना ही होगा ना। दुर्गा, थारे को याद है बचपन में कुंवर सा के ब्याह को लेकर कई बोला करती थी, कहती थी कि मैं ऐसा पहनूंगी, वैसा पहनूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, मेहंदी रचाऊंगी, गहने पहनूंगी, परंतु किस्मत ने थारे साथ घना बुरा खेल खेला है और तू बन गई विधवा। अब विधवा होकर थारे जो सपने थे ना, वो पूरे को नहीं हो सकेंगे दुर्गा। परंतु ऐसा भी को नहीं कि एक विधवा ब्याह का आनंद को नहीं ले सकती। चल मुंह मीठा कर ले दुर्गा, थारे कुंवर सा का ब्याह तय हो रहा है। अरे नाचो नाचो, आओ आओ।
दिल की राहों पे तू संग चले चलो हम जोली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। आँखों में जागे हैं सपने सलोने, छूटते जाए बचपन के खिलौने, पर साथ रहेगी साथ हमारी प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चलो हम जोली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। मुझे यहाँ बुला के तुमने गलती कर दी, तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता किसी फायदे के लिए रखा? अरे कितने सालों से जानते हैं एक दूसरे को हम, आज तक तुम्हारी मांग नहीं भर सका, लेकिन मन ही मन हस्बैंड वाइफ होने से दुनिया नहीं चलती विक्रम। कभी कभी मुझे ये ख्याल भी आया कि शायद मेरा पति इतना भी खराब इंसान नहीं था, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे काबू कर लिया और मैंने सोचा कि इतना अच्छा प्यार मुझे जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकता, और मैंने एक बेचारे आदमी को डिवोर्स दे दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन उसके बाद क्या, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। I'm sorry, पर मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये साबित हो गया। मैं हमेशा से प्यार के साथ थी और प्यार के साथ ही रहूंगी। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर दुर्गा विडो है तो क्या तुम्हारे बेटे से शादी नहीं कर सकती? अदिति, डोंट शाउट विक्रम, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ। तुम्हें मानना है मानो, वरना तुम्हारी मर्जी। अदिति, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो, ये जानते हुए कि वो लड़की कबीले से है और हम राजघराने से हैं? तुम्हारे राजघराने में बहुत रूल्स है ना। तुम चाहे कितने भी रिलेशनशिप्स में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी को इज्जत देनी पड़ जाए तो उसमें प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारे राजघराने के रूल से सख्त नफरत है। आइंदा से मेरे साथ उसकी बात मत करना। अदिति, कम ऑन, इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, छोड़ो ये सब। मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं कभी? क्यों क्यों विक्रम? ताकि मुझे दोबारा से शर्मिंदा किया जा सके। विक्रम, इतने सालों से यही सब सहते आ रही हूं मैं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं कुछ सोच रहा हूँ बहुत टाइम से। क्या सोच रहे थे? मैंने सोचा है मैं तुम्हारे साथ शादी करोगे। कम ऑन विक्रम। अदिति, मैं बहुत सीरियस हूँ, बिलीव मी। विक्रम, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कब सीरियस होते हो और कब नहीं। फिर भी तुम इस बारे में सीरियस हो तो मुझे तभी अप्रोच करना जब सारे अरेंजमेंट्स हो जाए। वो क्या है ना विक्रम, अब इतनी जल्दी मुझे किसी की बात पे यकीन नहीं होता। रुको, I'll drop you. I have my car. तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते।